हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई पाठशाला। अब जैसा कि आप सभी एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना बहुत अच्छे से जानते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं हमारे, उसके हल के बारे में हम जानते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनके हल, कहने का मतलब अगर x और y की वैल्यू अगर उस समीकरण में रख दिया जाए तो दायां साइड और बायां साइड जो दोनों हमारे लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण को अगर हम लिखे ऐसे उदाहरण के तौर पर, तो हम इस तरह समझा सकते हैं कि जो इनका जो रूप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहां पर ए बी और सी क्या है, वास्तविक संख्या है। ए और बी दोनों शून्य नहीं होते। अब मैं कुछ उदाहरण लेता हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण और उसके हल देखते हैं। तो जैसा कि मान लो मैं यहां एक क्वेश्चन लेता हूं 2x प्लस वाई बराबर 6। अब हम यहां क्या करेंगे, x और y की कुछ वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये रहा x और ये रहा y। मान लीजिए इसको मैं सबसे पहले किस फॉर्म में लिखूंगा, इस फॉर्म में 6, और ये प्लस का 2x की तरह क्या जाएगा, माइनस का 2x। अब मैं x इधर कुछ भी रखूंगा तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास। जैसे अगर मैं यहां पे x इधर रखता हूं 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू में 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो ये आगे y की हमारी वैल्यू 4। तो ये दो चर में रैखिक समीकरण जो हमारे पास ये है उसका एक हल ये है। अब अगर मैं इसको इसमें पुट करूंगा, इसकी वैल्यू x y की वैल्यू अगर इस समीकरण में रखूंगा तो दोनों साइड क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है इसका मतलब आपने जो किया वो एकदम सही है। आओ देखते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो मैं x जगह पे क्या रखूंगा, x की वैल्यू कितनी है 1 और y की 4 इक्वल टू 6। तो 2 1 जा 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, तो कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 6। ये दोनों साइड इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा जो ये हल है एकदम क्या है, सही है। अब जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसके हमें चार हल देने हैं। कहने का मतलब हमें x और y की चार वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू अगर मैं इस समीकरण पे रखूं तो चारों बार क्या हो, दोनों इक्वेशन क्या आ जाए, दोनों साइड इक्वल आ जाए। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि मैंने बताया था कि 2x प्लस वाई मतलब जो दो चर होंगे हमारे पास उनमें से जो सबसे अकेला हो उसको हमें लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी को राइट साइड में लेके जाना है। तो यहाँ पे y अकेला है, तो y इक्वल टू हम लिखेंगे 7 माइनस 2x। तो अगर हम पहला हल निकाले इसका, तो पहला हल निकलेगा, इस बॉक्स में हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे x और y की। मान लो अगर हमने x रखा 1, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 7 माइनस 2x, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, तो y बराबर आ जाएगा 7 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। दूसरा करते हैं, फिर से लिखेंगे y बराबर 7 माइनस 2x। अब x की वैल्यू ले लो 2, तो y बराबर आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2, तो y बराबर आ जाएगा 7 माइनस 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही जब हम x की वैल्यू लेंगे 3, तो y बराबर 7 माइनस 2x, तो 7 माइनस 2 इंटू 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 6, y बराबर आ जाएगा 1। एक और हल चाहिए हमें, तो हल नंबर 4। तो यहां पे फिर से x की वैल्यू कुछ लेते हैं। तो चलो मैं इस बार x की वैल्यू ले लेता हूं 0। तो x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो 7 माइनस 2 इंटू 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू आ गई 7। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 7। आपने अभी देखा कि हमने 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये दो चर वाले एक रैखिक समीकरण, इसके हमने अभी चार हल ज्ञात किए थे आपके सामने, और हम चेक करेंगे क्या ये सही है या गलत। तो रखते हैं हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में। तो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा 1, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई की वैल्यू
5 इक्वल टू 7। तो आप देखेंगे 2 1 जा 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। तो 5 और 2 क्या आ गया 7। आप देख रहे हो दाया साइड और बाया साइड दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, मतलब लेफ्ट और राइट जो हमारे दोनों इक्वल हो गए। ऐसे आप सेकंड थर्ड और फोर्थ को रखकर चेक करके देख सकते हो। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो बोलता है हमसे कि x माइनस 2y इक्वल टू 4 है और इसके यहाँ 4 ऑप्शन है। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन से इसके हल सही है, मतलब कि x और y की वैल्यू है ये सारे, और इस समीकरण हमें इसे रखना है और हमें देखना है कि इसमें से कौन सा है जिसको हमें रखने पर इस समीकरण में इसका दायां साइड और बायां साइड मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल आ जाता है। जिससे रखने पर आ जाएगा वही क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अब हम फिर चेक करते हैं पहले वाले को। तो पहले में x और y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 2। तो अगर मैं यहां पे रखूंगा 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 तो ये आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4। तो ये आ गया -4 इक्वल टू 4। तो ये क्या है दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या होगा पहला वाला इसका हल नहीं है। और फिर सेकंड देखते हैं। सेकंड में बोलता है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। तो x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। यहां पे आ गया, ये भी क्या है सेकंड वाला भी क्या है इसका दूसरा जो है वो भी इस द्विघात समीकरण का हल नहीं है। अब तीसरे वाले में बोलता है x की वैल्यू 4 है y की वैल्यू 0 है। तो x की जगह हमें रखना है 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 4। तो ये आ गया 4 इक्वल टू 4। ये दोनों साइड इक्वल आ गया, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दायां साइड भी और बायां साइड भी। इसका मतलब जो तीसरा वाला है वो इस समीकरण का हल सही है। और अब आखिरी फोर्थ वाला, यहां पे हमारे पास x और y की वैल्यू 1 और 1 दे रखा है। तो अगर x की रखेंगे 1 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 4 तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 4। तो ये आ गया -1 इक्वल टू 4। तो ये हल नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही हल है वो है ये थर्ड वाला। तो बच्चों हमारा वर्कशीट 16 जो है यहीं पे खत्म होता है। और मेरा नाम दीपांशु ठाकुर है और ये मेरी पहली वीडियो थी और आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियो आती रहेगी आपके लिए। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, गुड बाय और खुदा।